So hey guys, in today's video we gonna discuss about the wrist joint. Okay? So wrist joint क्या होता है और कैसे ये फॉर्म होता है, कैसे बनता है, देखते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेडियो कार्पल ज्वाइंट। रिस्ट ज्वाइंट को रेडियो कार्पल ज्वाइंट बोला जाता है। इसको रेडियो कार्पल ज्वाइंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेसिकली ये जो ज्वाइंट है रेडियस और कार्पल के मिलने से बनता है। रेडियस और कार्पल के मिलने से बनता है, इसलिए इसको रेडियो कार्पल ज्वाइंट बोला जाता है। क्लियर? इट इज़ द ज्वाइंट बिटवीन द फोर आर्म एंड द हैंड। ये किसके किसके बीच का ज्वाइंट है? तो फोर आर्म और हैंड। हैंड एंड फोर आर्म के बीच के ज्वाइंट को बोलते हैं रिस्ट ज्वाइंट। क्लियर है? इट इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल बोन, लिगामेंट्स, टेंडन एंड मसल्स। यह एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे बोन्स होते हैं, यानी मल्टीपल्स बोन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं और टेंडन्स और मसल्स होते हैं। इन सब चीज़ों के मिलने की वजह से इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोला गया है। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं ये इसका टाइप्स क्या है। साइनोवियल ज्वाइंट ऑफ इलिप्सॉइड वैरायटी। रिस्ट ज्वाइंट किस टाइप का ज्वाइंट है? तो साइनोवियल ज्वाइंट है। साइनोवियल ज्वाइंट ऑफ इलिप्सॉइड वैरायटी। ओके, यानी साइनोवियल ज्वाइंट की इलिप्सॉइड वैरायटी है। बिटवीन द लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड कार्पल। ये बनता कैसा है? तो बनता कैसे है? तो रेडियस का लोअर एंड एंड कार्पस यानी कार्पल बोन मिल करके एक साथ रिस्ट ज्वाइंट बनाती है। ठीक है? तो अब इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस देखते हैं कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या क्या है। तो इसमें दो तरह से आर्टिकुलेट करती हैं बोन, एक अपर साइड से और एक लोअर साइड से। तो अपर साइड से क्या आर्टिकुलेट करती है देखते हैं। ठीक है? इंफीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस। रेडियस का लोअर एंड एंड इंफीरियर सरफेस। ठीक है? इंफीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस, यानी रेडियस के इंफीरियर सरफेस एंड लोअर एंड आर्टिकुलेट करके क्या एक साथ मिल करके क्या बनाती हैं? आर्टिकुलर सरफेस। क्लियर है? आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, यानी और क्या है? तो एक डिस्क होता है रेडियो अल्नर ज्वाइंट के पास, क्या होता है? एक डिस्क होता है। वो डिस्क भी इसके साथ आर्टिकुलेट करती है और क्या बनाती है? रिस्ट ज्वाइंट। क्लियर है? तो अपर पार्ट में क्या क्या आर्टिकुलेट करता है? तो इंफीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस, ओके, आर्टिकुलर डिस्क ऑफ इंफीरियर रेडियल अल्नर ज्वाइंट। क्लियर? ओके, अब इधर लोअर पार्ट चलते हैं। तो लोअर पार्ट्स में कौन कौन से बोन हैं? तो स्क्लेफॉइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्वेट्रम। ये तीन बोन एक साथ मिल करके लोअर आर्टिकुलेटिंग सरफेस बनाती है। क्लियर? सो अब लिगामेंट्स देखते हैं कि रिस्ट ज्वाइंट में कौन कौन से लिगामेंट्स हैं। तो सबसे पहले आता है कैप्सुलर लिगामेंट, साइनोवियल लिगामेंट। तीसरा आता है रेडियो कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है? तो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट क्या करता है? तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। किसको? थंब को। ठीक है? ओके, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट क्या करता है? तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है पिंकी साइड। पिंकी साइड बोले तो ये मेरा थंब वाला साइड हुआ, ठीक है, और ये मेरा पिंकी साइड हुआ। तो ये जो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है तो हमारे थंब वाले साइड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, और जो मेरा अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है वो मेरा पिंकी साइड वाले को क्या कराता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्लियर? ओके, अब देखते हैं इधर चार्ट हो गया। पांचवा है पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट लोकेटेड पाम साइड, यानी ये पाम साइड मतलब ये हथेली साइड दिखता, हथेली के साइड में रहता है। कौन सा लिगामेंट? पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट। क्लियर? पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट। ठीक है? पाल्मर रेडियो और पाल्मर अल्नर। ठीक है? और ये सातवां है डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। ये बैक साइड ऑफ रिस्ट, यानी बैक साइड ऑफ रिस्ट में रहता है। क्लियर है? ओके, तो ये 7 लिगामेंट्स हैं जो हमारे रिस्ट जॉइंट को सपोर्ट करते हैं उनके मूवमेंट में, ठीक है, और स्टेबिलिटी में। क्लियर? सो अब देखते हैं इसके रिलेशन। इसके रिलेशन क्या क्या है? तो इसमें आता है सबसे पहले एंटेरियर रिलेशन, पोस्टेरियर रिलेशन, और इधर है मीडियल एंड
लेटरल रिलेशन। एक एक करके सारे रिलेशन को देखते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर रिलेशन क्या है, तो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन, यानी एंटीरियर रिलेशन में जितने भी होंगे वो फ्लेक्सर होंगे, क्या होंगे, फ्लेक्सर, ठीक है। और मीडियन नर्व, फ्लेक्सर टेंडन एंड मीडियन नर्व मिलकर के कौन सा रिलेशन बना रही है, एंटीरियर रिलेशन, क्लियर। पोस्टीरियर रिलेशन देखते हैं, तो इसमें टोटल एक्सटेंसर टेंडेंस रहेंगे, क्या रहेंगे, एक्सटेंसर टेंडेंस। ये क्या बनाएंगे, एक्सटेंसर टेंडेंस क्या बनाएंगे, पोस्टीरियर रिलेशन, क्लियर, ओके। पोस्टीरियर रिलेशन में और भी है, इंटीरियर इंटरोसियस आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरोसियस आर्टरी, ये दो आर्टरी हैं जो हमारे पोस्टीरियर रिलेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अब देखते हैं इधर मीडियल, मीडियल रिलेशन क्या है, तो डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, ये कौन सा रिलेशन बनाती है, तो मीडियल रिलेशन, कौन सा रिलेशन, मीडियल रिलेशन, ओके। अब देखते हैं इसके लास्ट रिलेशन कौन सा है, तो लेटरल रिलेशन, ठीक है। तो लेटरल रिलेशन में सबसे पहले आता है रेडियल आर्टरी, कौन सी आर्टरी, रेडियल आर्टरी, टेंडेंस ऑफ एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड टेंडेंस ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये दो टेंडेंस है जो कि हमारे दो टेंडेंस है और एक आर्टरी है, दो जो कि हमारे रिस्ट जॉइंट के लेटरल रिलेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ये तीनों मिल करके लेटरल रिलेशन बनाती है, किसका, रिस्ट जॉइंट का, क्लियर है, ओके। अब देखते हैं कि रिस्ट जॉइंट में कुछ मूवमेंट होते हैं, कौन कौन से मूवमेंट होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मूवमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहला मूवमेंट होता है फ्लेक्शन, दूसरा एक्सटेंशन, तीसरा सर्कमडक्शन, चौथा अल्नर डेविएशन और पांचवा रेडियल डेविएशन। तो ये अलग अलग तरह के मूवमेंट हैं जो कि हमारे रिस्ट जॉइंट में परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले फ्लेक्शन देखते हैं। फ्लेक्शन क्या होता है, बेंडिंग द रिस्ट फॉरवर्ड, मतलब ये मेरा रिस्ट है, अगर मैं इसको फॉरवर्ड मूव कर रहा हूँ तो क्या हुआ, ये फ्लेक्शन हुआ, क्या हुआ, ये फ्लेक्शन हुआ, क्या हुआ, फ्लेक्शन। और इसी को मैं बैकवर्ड मूव करूँ, ये मेरा नॉर्मल पोजीशन है, अगर मैं इसी को बैकवर्ड मूव करूँ तो क्या हुआ, एक्सटेंशन। अगर मैं इसको आगे मूव कर रहा हूँ तो फ्लेक्शन, यहीं मैं इसको अगर पीछे मूव कर रहा हूँ तो क्या हुआ, एक्सटेंशन, क्लियर है। तो फ्लेक्शन क्या होता है, बेंडिंग द रिस्ट फॉरवर्ड, और एक्सटेंशन क्या होता है, बेंडिंग द रिस्ट बैकवर्ड, क्लियर है, ओके। अब देखते हैं सर्कमडक्शन, क्या होता है, सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन हम लोग पहले भी कुछ जॉइंट्स में पढ़ चुके हैं कि सर्कमडक्शन जो है वो वैरायटी ऑफ जॉइंट्स है जिसमें बहुत सारे जॉइंट एक साथ परफॉर्म होते हैं, जैसे में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन, ये सब जॉइंट एक साथ मिलकर के क्या सर्कमडक्शन बनाती है, क्लियर। अब देखते हैं अल्नर डेविएशन, अल्नर डेविएशन और रेडियल डेविएशन। सबसे पहले अल्नर डेविएशन की बात करते हैं। अल्नर डेविएशन क्या होता है, मूविंग रिस्ट टुवर्ड्स द पिंकी साइड। अब ये मेरा आर्म्स है, ठीक है, और ये मेरा रिस्ट जॉइंट है, तो ये मेरा पिंकिस साइड है। पिंकिस मतलब ये जो लिटिल फिंगर है इसको पिंकिस बोला गया। तो अगर मैं अपने हैंड को इस लिटिल फिंगर की तरफ यानी पिंकिस फिंगर की तरफ मैं मूव कराऊँ तो ये हुआ मेरा अल्नर डेविएशन, क्या हुआ, अल्नर डेविएशन। ये मेरा नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन से अगर मैं अपने रिस्ट को पिंकी साइड घुमा रहा हूँ यानी लिटिल फिंगर की तरफ घुमा रहा हूँ तो ये हुआ मेरा अल्नर डेविएशन। वहीं अगर इस नॉर्मल पोजीशन से मैं इसको अगर इस साइड घुमा रहा हूँ, थंब साइड घुमा रहा हूँ, ठीक है, अपने अगर इस नॉर्मल पोजीशन से मैं रिस्ट को थंब साइड घुमा रहा हूँ तो ये हुआ मेरा रेडियल डेविएशन, ये हुआ मेरा अल्नर डेविएशन और ये हुआ मेरा रेडियल डेविएशन। तो हम यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारा जो अल्नर डेविएशन है वो ज़्यादा है किससे, रेडियल डेविएशन से। ये जो मेरा रेडियल डेविएशन है वो कम है किससे, अल्नर डेविएशन से। दोनों एक ही बात है, इधर का जो डेविएशन है वो ज़्यादा है और इधर का जो डेविएशन है वो कम है, क्लियर, क्लियर, ओके। सो अब देखते हैं ब्लड सप्लाई, क्या देखते हैं, ब्लड सप्लाई। तो हमारे रिस्ट जॉइंट को ब्लड सप्लाई कौन कराता है, तो रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी दोनों मिलकर के हमारे रिस्ट जॉइंट को ब्लड सप्लाई कराती है। अब देखते हैं कि नर्व सप्लाई कौन कराता है, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व, ठीक है, जिसमें आता है मीडियन नर्व, रेडियल नर्व एंड अल्नर नर्व।
ये नर्व्स, ये सारी नर्व्स एक साथ मिल करके हमारे रिस्ट जॉइंट में नर्व सप्लाई के काम करती हैं या नर्व सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर? तो इसमें देखते हैं कुछ इसका डिसफंक्शन। यदि हमारे रिस्ट जॉइंट्स में कोई डिसफंक्शन आता है या कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डिजीज़ आती है, तो उसमें कैसे क्या होता है, वो कैसे काम करता है और कैसे हमारे मतलब एल्बो जॉइंट के मूवमेंट या एल्बो जॉइंट को कैसे वो अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आता है अर्थराइटिस। क्या आता है? अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में जनरली पता है कि स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी और हमारे जो का रिस्ट के जो कार्टिलेज वगैरह होंगे वो डिग्रेड हो रहे होंगे, ठीक है, या फिर डिग्रेड नहीं बोलेंगे तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस रिस्ट जॉइंट में क्या रहेगा? पेन रहेगा, ठीक है, स्टिफनेस रहेगी। क्लियर? दूसरा आता है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये डिजीज़ का नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? कार्पल जो होता है वो बैंड कर जाता है। क्या होता है? बैंड कर जाता है। क्लियर है? तो ये रहा रिस्ट जॉइंट। आइए इसको फिगर के थ्रू हम देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो 1 2 3 4 5, ये 5 जो दिख रहा है वो डिजिट है, यानी फिंगर है, फिंगर्स के बोन है। क्या है? तो फिंगर को हमको तो इस जॉइंट में लेना नहीं है, हमको जनरली लेना है इस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो हैं इनको मेरे को लेना है। ये जो 8 हैं उनको, ये कार्पल बोन है। कौन से बोन है? कार्पल बोन है। ये रहा मेरा रेडियस और ये रहा अल्ना, ठीक है। तो रेडियस और अल्ना एक साथ मिल करके रेडियो अल्नर जॉइंट बना रही है। क्लियर? रेडियो अल्नर जॉइंट एक और बन रहा था, हम लोग पढ़े थे एल्बो जॉइंट, उसमें बन रहा था रेडियो अल्नर जॉइंट, तो वो सुपीरियर था, यानी वो ऊपर बन रहा था, और ये इन्फीरियर है, यानी ये नीचे बन रहा है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे यहाँ आपको कुछ ग्रुप्स दिखाई दे रहे होंगे डिजिट्स में, तो ये कुछ नहीं, ये हमारे मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन के लिए होते हैं। इसमें इससे कौन से मसल्स? एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, यानी अल्ना के साइड में है तो अल्नरिस, ठीक है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, क्लियर। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ओके। अब देखते हैं कि ये ग्रुप्स यहाँ पर क्या है, ये एरिया क्या है? ग्रुप्स है, यानी ये गड्ढा है, ठीक है। ग्रुप्स फॉर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ये ग्रुप्स जो है वो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रेडियल वाले बोन पे, यानी रेडियस वाले बोन के जस्ट साइड में है ग्रुप्स, वो किसके लिए है? ब्रैको रेडियलिस, ठीक है, ओके। यहाँ देखते हैं ग्रुप्स फॉर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ये ग्रुप इधर साइड जो हो जाएगी वो हमारे रेडियल के लिए हो जाएगी, और ये ग्रुप जो इस साइड हो जाएगी वो किसके लिए हो जाएगी? पॉलिसिस लॉन्गस, यानी ग्रुप्स फॉर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। तो आइए 8 बोन का नाम देखते हैं कि 8 बोन का नाम क्या क्या है। तो पहला है स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम, फिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड ह्यूमेट। तो ये बोन्स हैं, ठीक है, जिनके नाम याद करने के लिए मैंने कुछ निमोनिक्स बना रखा है। इसमें निमोनिक्स क्या कहता है? सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। सी से, सी का मैंने एस ले लिया, एस फॉर स्केफॉइड, एल ले लिया, एल फॉर ल्यूनेट, टी ले लिया, टी फॉर ट्राइक्वेट्रम, पी ले लिया, पी फॉर फिसिफॉर्म, टी ले लिया, टी फॉर ट्रेपेजियम, फिर से टी ले लिया, टी फॉर ट्रेपेजॉइड, सी ले लिया, सी फॉर कैपिटेट, एंड लास्ट में एच ले लिया, एच फॉर हैमेट, ओके। तो ये इसका निमोनिक्स है जो कि आसानी से याद हो जाएगी। सी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकेट्रम, फिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड ह्यूमेट, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट दिस रिस्ट जॉइंट, और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा वीडियो देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।